नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव की नजर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी गड़ी हुई है। टारगेट किया है महाराष्ट्र को अखिलेश यादव ने। राष्ट्रीय पार्टी का तमगा चाहिए और उसके लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है। और जब तक वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, जीत नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीय पार्टी का यहां पर तमगा नहीं मिल पाएगा समाजवादी पार्टी को। और इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की चर्चाएं खूब हुई, खूब मीटिंग हुई, खूब बातचीत हुई। अखिलेश यादव खुद वहां पर गए, भारी बारिश के बीच में भाषण दिया आधी रात में, और उसके बाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अबू आजमी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद थी दोस्तों कि यहां पर गठबंधन के तहत सीटें दी जाएंगी समाजवादी पार्टी को। महाअगाड़ी जो गठबंधन है उसकी तरफ से समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएंगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा। अखिलेश यादव खुद ये चाह रहे थे कि वो गठबंधन के तहत यानी कि महाविकास अघाड़ी के तहत ही महाराष्ट्र में चुनाव में जाएं, और जो सीटें मांगी जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, उसमें भी त्याग करने को तैयार थे। लेकिन यहां पर वैसा हो नहीं पाया और अखिलेश यादव ने तय किया कि अकेले ही ताकत दिखाएंगे। दोस्तों, 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी उतारे हैं अखिलेश यादव ने और अकेले चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की वापसी का समय जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई है, यानी कि अब नामांकन पत्र वापस नहीं होंगे और उसके बाद अब चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी ने आखिरी तक कई सीटों पर सस्पेंस बनाए रखा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं दोस्तों, और अब यह साफ हो गया है कि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है, जो कि पहले भी विधायक थे। वहीं भिवंडी की अगर हम बात करें तो रईस शेख को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, इन 2 सीटों की अगर हम बात करें तो एमवीए की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। यहां पर जो महाविकास अघाड़ी है उनकी तरफ से इन 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। बाकी जो 6 सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन विधानसभा सीटों पर गठबंधन की ओर से सपा उम्मीदवार के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। 8 प्रत्याशी कौन है दोस्तों जिनको टिकट दिया है अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में, एक एक करके वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम अबू आसिम आजमी, जी हां, अबू आजमी को टिकट दिया गया है। दूसरा नाम रईस कासिम शेख, तीसरा नाम रियाज आजमी, चौथा नाम डॉक्टर गफ्फार कादरी, पांचवा नाम शाने हिंद निहाल अहमद, और अगला नाम छठा नाम इरशाद जहांगीरदार, सातवां नाम एडवोकेट रेवन भोसले और 8वां नाम देवेंद्र रोजकर। दोस्तों, ये 8 नाम हैं जो कि चुनावी मैदान में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कितनी जीत होगी, कितनी हार, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का जनाधार है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं, जहां से यूपी से गए हुए लोग अच्छी खासी तादाद में बसे हुए हैं। और जब अखिलेश यादव ने भाषण दिया था, बड़ी जनसभा की थी आधी रात में बारिश के बीच में, उस वक्त जो भीड़ आई थी उसने समाजवादी पार्टी का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी से 5 सीटों की मांग कर रही थी समाजवादी पार्टी। दोस्तों, आखिर में 5 सीटें मांग रही थी कि 5 सीटें आप हमें दे दीजिए, हम चुनाव लड़ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार था। यहां पर गठबंधन महाविकास अघाड़ी की तरफ से केवल 2 सीटें देने के लिए तैयार थे, इस वजह से बात नहीं बन पाई। ऐसे में सपा और एमवीए के बीच में खींचतान देखी गई। दोस्तों, लगातार बातचीत का दौर चला, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सपा की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अकेले 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, लेकिन 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने। 8 सीटों पर चुनाव में जा रही है। जैसा हरियाणा में हमने देखा था कि हरियाणा में अगर 2 से 3 सीटें भी अखिलेश यादव को दे दी जाती तो वहां पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता, हो सकता है तस्वीर भी बदल सकती थी। और ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी सीटें मांग रही थी कि आप हमें 5 सीटें दे दीजिए, हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ जाएंगे। 5 सीटें नहीं दी गई हैं, लेकिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि कितना असर होता है, क्या कुछ
कुछ कमाल कर पाते हैं अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।